गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर मोहम्मद रिहान, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, गौसनर कॉलेज रांची। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का एक चैप्टर है, सबसे पहला चैप्टर स्टैटिस्टिक्स मीनिंग, कॉमा, नेचर एंड लिमिटेशंस, इसी चैप्टर का एक वीडियो बना रहा हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। और आपको मालूम है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, या तो वो ट्रू फॉल्स पूरा ले दे, ट्रू फॉल्स एक है पूछा जा सकता है, या फिल इन द ब्लैंक्स, या सिलेक्ट एनी वन ऑफ देम। ठीक है, तो चलिए मैं आपको उसी का एक वीडियो बना रहा हूँ। आप लिखना स्टार्ट करें। ठीक है, तो लिखिए। पहला, पहले में तो डेट डेट लिखिए। दिस डेट को डेट, डेट वेरी इंपॉर्टेंट, डेट लिखिए। डेट क्या है आज का? आज का डेट 11/8/2022। और सब्जेक्ट है ना, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, और चैप्टर का नाम है, इस चैप्टर का मैं वीडियो बना रहा हूँ। चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक्स मीनिंग, मीनिंग, नेचर एंड इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस ना। मोबाइल नंबर मैं दे रहा हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स बताना है। सबसे पहले लिखिए ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स आपको बताना है, कौन सही है और कौन गलत है ना। चलिए, ट्रू फॉल्स में सबसे पहले लिखिए, देखिए स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स STATIST इज नॉट बोथ साइंस एंड आर्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर लिख दीजिएगा फॉल्स। ठीक है, चलिए अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। इसको तो लिख लिए होंगे, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, नंबर 2 लिखिए। नंबर 2, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल स्टैटिस्टिक्स इज नॉट पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। प्रैक्टिकल स्टैटिस्टिक्स वहां भी छूट गया है। एस टी, हाँ, TIS है, TSTICS, TI is not, STICS। Practical statistics is not part of statistics। Practical statistics is not part of statistics। यह क्या सही है गलत? तो ये जो है वो ट्रू होगा। इसका आंसर क्या लिखिएगा? ट्रू। ठीक है, ये 2 हो गया। इसको भी आप लिखिए, और अब मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब आइए 3 में, 3 नंबर क्वेश्चन में आइए। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स इज एन आर्ट। इसका आंसर लिखिए फॉल्स। चलिए, इसका आंसर लिखिए, इसका आंसर लिखिए फॉल्स।
स्टैटिस्टिक्स इज एन आर्ट। इसका आंसर आप क्या लिखिएगा? फॉल्स। फॉल्स। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। नेक्स्ट लिखिए 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर में है ना, स्टैटिस्टिक्स, है ना, इज नॉट एसेंशियल फॉर प्लानिंग, है ना। इसका आंसर लिखिएगा फॉल्स। है, नेसेसरी है। प्लानिंग के लिए स्टैटिस्टिक्स का होना जरूरी है। ये तो नॉट लिखा इसलिए गलत है। अगर एसेंशियल खाली रहता है तो ये ट्रू हो जाता है। इसको मिटाइए। अब लिखिए 5 नंबर आप। 5 नंबर लिखिए। हम्म स्टैटिस्टिक्स इज द आई ऑफ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। हम्म तो ये हो गया ट्रू। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स इज द आई ऑफ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रू। ठीक है, चलिए इसको मिटा दिया। अब आइए 6 नंबर। हम्म स्टैटिस्टिक्स इज प्लूरल ऑफ स्टैटिस्टिक्स। हम्म तो इसका आंसर आप लोग लिखिए। फॉल्स। ठीक है, उतार रहे हैं, थोड़ा स्पीड में उतारिए। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब आइए 7 नंबर। 7 नंबर में आइए। स्टैटिस्टिक्स नॉट इंडिविजुअल यूनिट्स। यहाँ पर इसको इसका जो आंसर होगा, हम्म, इसका आंसर कर दीजिए, ये ट्रू है। इस तरह से आपको ट्रू फॉल्स का मैंने 7 क्वेश्चन लिखवाया। अभी 7 क्वेश्चन को पहले को मिटाइए। मैं मिटा रहा हूँ। अब आप लिखिए सिलेक्ट एनी वन ऑफ देम। ये है, मैं आपको एमसीक्यू लिखा रहा हूँ। जैसे देखिए क्वेश्चन है इन्वर्टेड कॉमा में, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, इज द साइंस ऑफ एस्टिमेट्स एंड प्रोबेबिलिटीज। whose statement whose statement is this? ये किसका है? किसका स्टेटमेंट है? ठीक है, तो अब आपका इसमें 4 ऑप्शन था। द स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ एस्टिमेट्स एंड प्रोबेबिलिटीज। whose स्टेटमेंट इज दिस? किसका स्टेटमेंट था? तो ये इसका 4 ऑप्शन में कुछ दिया हुआ है, वेब स्टर और वेब स्टर। अब बी में बॉले है, सी ऑप्शन में बॉडिंगटन है और डी में सेलिंग मैन है। इसका जो सही आंसर होगा बॉडिंगटन। इसका आंसर लिखिए। बी ओ
WDINGTON, ठीक है, बडिंगटन। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ भाई, ये 2 नंबर, दी फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज, कौन है फादर? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा, जैसे मार्शल है ना, गॉडफ्रेंड, एनवाल है, डल्टन है, बॉले है। इसका जो आंसर होगा, है ना, बी ऑप्शन, GO, गॉड फ्रेंड, गॉड फ्राइट, गॉड फ्राइट है ना, गॉड फ्राइड है, एक मिनट, गॉड फ्राइड लिखिए। चलिए, इसका आंसर भी मैंने लिख दिया। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अब नंबर 3 आइए। हम्म देखिए, मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज टेकन। हम्म तो इसमें इसका आंसर क्या होगा? इसका आपको दिया हुआ है 4 ऑप्शन। मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज टेकन, 4 ऑप्शन सुनिएगा। पहला ऑप्शन में प्लूरल, दूसरा में सिंगुलर, तीसरा में सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ, और डी में नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ, सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ, ठीक है। अब मैं इसको मिटाता हूँ, 2 नंबर, 3 नंबर, चौथा में आइए, 4 नंबर में, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में राइटली बी called the science of average. This this definition is given by, इसके द्वारा दिया गया था। इसका और डिफिनेशन यहाँ डी लगाते हैं, डी छूट गया था। डिफिनेशन, दिस डिफिनेशन गिवन बाय, तो 4 ऑप्शन है, सुनिएगा। 4 ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन में है बॉले, और दूसरा में है सेक्रिस्ट, और तीसरा में सेलिंगमैन है, और डी में बॉडिंगटन है। बॉले इसका सही आंसर क्या होगा? बॉले लिखिए, BOWLEY, बॉले, ठीक है, लिख लिए। अब 5वां नंबर आप लिखिए। 5वां नंबर, द वर्ड स्टैटिस्टिक्स मीन्स, है ना, क्या है? इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन सही? सुनिएगा, ऑप्शन सुनिएगा। द वर्ड स्टैटिस्टिक्स मीन, ये क्वेश्चन हुआ, वर्ड इसमें दिया है डाटा, ये पहला ऑप्शन में, ए ऑप्शन में डाटा एंड स्टैटिस्टिक्स मेथड बोथ, बी ऑप्शन में ओनली डाटा, और सी में ओनली स्टैटिस्टिक्स मेथड, और डी में नन ऑफ दिस। इसका सबसे सही आंसर होगा ए ऑप्शन, है ना। ये ऑप्शन लिखिए, डाटा एंड मेथड बोथ। तो ये इसको मैं आप इस तरह से आपका ट्रू फॉल्स आप सिलेक्ट एनी वन ऑफ देम में बता दिया। अब आप लोग फिल इन द ब्लैंक्स लिखिए, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। चलिए, फिल इन द ब्लैंक्स, पहला, पहला लिखिए, फाउंडर,
फाउंडर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज, खाली जगह पर क्या भराएगा तो लिखिए, खाली जगह में भराएगा एकेनवाल, ए, एक मिनट, ACKENWA, इनवाल, ठीक है। और ये दूसरा नंबर पर, ठीक है। नंबर 2 में देखिए, प्रॉपर यूज ऑफ, प्रॉपर यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज पॉसिबल आंसर लिखिए, एक्सपर्ट्स, प्रॉपर यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज पॉसिबल ओनली थ्रू एक्सपर्ट्स, खाली जगह पर वहां क्या भराएगा, एक्सपर्ट्स, ठीक है। मैं एक नंबर को मिटाता हूँ, है ना, देखिए 3 नंबर में बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए, स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ probabilities. This statement, this statement is of statistics is the science of probabilities, है वहां पर ना छूट गया है, PROBAPROBABI, वहां पर BABILITIES, BPROBABI, यहाँ पर आई छूटा हुआ है, आई, प्रोबेबिलिटीज, ठीक है। इसका आंसर होगा स्टैटिस्टिक्स दिस साइंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज, दिस स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया, तो विद्वान का नाम लिखिए, बॉडिंगटन जी। चौथा नंबर लिखिएगा, इन सिंगुलर सेंस, इन सिंगुलर सेंस स्टैटिस्टिक्स मीन्स, इन सिंगुलर सेंस स्टैटिस्टिक्स मीन्स, क्या होता है, स्टैटिकल साइंस लिखिए, स्टैटिकल, ये खाली जगह पर भराएगा, हाँ। चलिए, अब आइए 5वां नंबर में, इसको मैं मिटाता हूँ, लिखिए 5 नंबर, देखिए, इन प्लूरल, PLUR, प्लूरल सेंस, सेंस स्टैटिस्टिक्स मीन्स, ठीक है, इसका भर दीजिए आंसर, इन प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक्स मीन, देखिए स्टैटिस्टिकल डाटा, डाटा, देखिए यहाँ पर जो चौथा नंबर में ना, वहां पर सेंस का स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, SENS है, वहां C लिखा गया, उसको करेक्शन कर लीजिएगा। चलिए, SENSES, वाई है 6 नंबर,
देखिए, statistics is both a dash dash and an, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स बोथ ए साइंस एंड, वहां पर क्या भराएगा, ठीक है, साइंस एंड आर्ट, खाली जगह पर, खाली जगह पर भराएगा साइंस, एक जगह स्टैटिस्टिक्स बोथ ए साइंस, पहले साइंस भराएगा, उसके बाद भराएगा, है ना, एंड आर्ट, और दूसरी जगह पर क्या भराएगा, आर्ट, साइंस एंड आर्ट, ठीक है ना। अब आइए 7 नंबर में, अब मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है, 7 नंबर में आइए। स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्ट, STATIST, स्टैटिस्ट वर्ड इज यूज्ड फर्स्ट टाइम किसके द्वारा यूज किया गया था, स्टैटिस्टिक्स वर्ड इज यूज्ड फर्स्ट टाइम बाय, किसके द्वारा, कौन विद्वान के द्वारा किया गया था, बाय, इसका आंसर देखिए, ये लिखिए, शेक्सपियर के द्वारा, SHAKES, पियर के द्वारा, ठीक है। आठ में लिखिए, the word the word statistics is derived from the Latin word, देखिए इसका आंसर लिखिए आप लोग, इसका आंसर होगा स्टेट्स। तो इस तरह से मैं आपको कुछ तीनों तरह का बताया, फिल इन द ब्लैंक्स बताया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बताया, उसमें MCQ था, सिलेक्ट एनी वन ऑफ देम था, और लास्ट में फिल इन द ब्लैंक्स। स्टूडेंट्स, ये पहला चैप्टर का ट्रू फॉल्स लिखवाए हैं, आप सभी स्टूडेंट इसको कॉपी में उतारिए, और आपको पर डे मिलते जाएगा स्टैटिस्टिक्स का ऑब्जेक्टिव, और बिजनेस मैनेजमेंट का भी ऑब्जेक्टिव मिलेगा, और मैनेजमेंट एंड एप्लीकेशंस का भी ऑब्जेक्टिव मिलेगा। तो तीनों का एक ऑब्जेक्टिव का कॉपी अलग अलग बना दीजिए। ओके, थैंक यू।